तो वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 1922 में किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं गांधी जी इंडिया में आने के बाद। और उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक चोरा चोरी इंसिडेंट होता है जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है और कई पुलिसमैन जिंदा मर जाते हैं, जिस वजह से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। और काफी लोग या कांग्रेस भी उस चीज का समर्थन करती है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। तो जैसे ही वो खत्म होता है, पुलिस वाले गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं, जैसे लाल आपके लोग मान्य तिलक जी को अरेस्ट किया था और 6 साल के लिए भेज देते हैं 1922 में। तो जैसे गांधी जी जेल में चले जाते हैं तो उसके बाद 6 साल तक का एक आप कह सकते हैं गैप आ जाता है, जिस गैप को फिल करने में मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं होता, कोई भी नेशनल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती उस टाइम में। तो सिमिलरली इसके बाद एक 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि 10 साल बाद एक आपका यूके से एक कमीशन आएगा जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को चेक करेगा और उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है तो उसको इसके अंदर इंसर्ट करेगा। तो जैसे ही वो कमीशन आता है 1927 में, जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है, वो सारे ही 7 जो आते हैं वो इंग्लिशमैन होते हैं। तो जैसे ही 7 इंग्लिशमैन होते हैं तो ये चीज जो हमारे यहाँ के लीडर होते हैं उन्हें पसंद नहीं आती नेशनलिस्ट को और कांग्रेस को। तो वो सभी इसका बॉयकॉट करते हैं। आपकी जैसे एक सेशन होता है इसका कांग्रेस का, तो उसमें ये डिसाइड होता है कि आपने साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना है क्योंकि इसमें सारे ही इंग्लिशमैन हैं। तो ये कांग्रेस आपका बॉयकॉट करती है। पब्लिक जो रिस्पॉन्स होता है वो भी बॉयकॉट का होता है, हड़ताल होती है जिसमें साइमन गो बैक हमने मूवीज में भी देखा होगा, ये नारा लगता है। तो इसी के साथ जैसी ये चीज होती है, कांग्रेस भी आपका सपोर्ट करती है कि साइमन नहीं होने चाहिए और साइमन कमीशन गलत है। नहीं, इसकी मतलब ये क्या लेके आए इसकी बात ही नहीं है कि जो कमीशन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक भी इंडियन नहीं है वो गलत है, उस वजह से सभी बॉयकॉट करते हैं। तो जो मुस्लिम लीग होती है हमारी, मुस्लिम लीग उस टाइम में दो उसमें होती है, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं और एक मोहम्मद शफी होते हैं। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं बॉयकॉट मूवमेंट में अगेंस्ट साइमन कमीशन, पर जो मोहम्मद शफी मुस्लिम लीग को चेयर कर रहे होते हैं दूसरी जगह, वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को। अंडरस्टूड। तो जैसे ही 1927 में साइमन कमीशन आता है तो दोबारा से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि गांधी जी के बाद जाने में वो एक आप कह सकते हैं कि वेग आ गया था, रुक गया था वो। तो साइमन कमीशन के बाद एक नेशनलिस्ट को या कांग्रेस को भी एक टॉपिक मिल जाता है मास जो एजिटेशन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो ये कारण रहता है कि दोबारा से कांग्रेस में जान आती है, लोगों को गैदर करते हैं, मूवमेंट्स होती हैं, हड़ताल होती हैं। और मुस्लिम लीग भी सपोर्ट करती है, जो मोहम्मद अली जिन्ना चेयर कर रहे थे, मोहम्मद शफी वाली अगेंस्ट होती है इसके। तो इसके रिपल्शन में गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है करना। लखनऊ में लाठीचार्ज होता है जहां पे जीबी पंत और जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लाठियां पड़ती हैं अच्छी। पंजाब में आपके लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी पड़ती हैं 1900 अक्टूबर 1928 में, और नवंबर में उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू लाठीचार्ज, जो हमने भगत सिंह की मूवी में भी देखा है, क्योंकि भगत सिंह 1932 में शहीद होते हैं, वो 1928 या 28 में। तो इस तरह से वो चले जाते हैं। तो जैसी ये चीज होती है, साइमन कमीशन आते हैं, बॉयकॉट करते हैं, आप सबको पता होगा। इसके बाद जो 2 टॉपिक्स आते हैं बड़े मेजर आते हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, एक तो आता है नेहरू पॉइंट, या आप कह सकते हैं नेहरू रिपोर्ट, और दूसरा आता है जिन्नात 14 पॉइंट। तो उसमें मैं आप वही बात करूंगा कि जो नेहरू रिपोर्ट आती है वो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद एक नेहरू रिपोर्ट निकालते हैं, और जो नेहरू रिपोर्ट निकालते हैं वो मोतीलाल नेहरू निकालते हैं। उसमें मोतीलाल नेहरू की विद रिस्पेक्ट टू साइमन कमीशन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको नेहरू बेसिकली एक कमेटी बनती है कांग्रेस सेशन में, तो कमेटी को जो चेयर कर रहे होते हैं मोतीलाल नेहरू होते हैं। तो इस वजह से जो उसके पॉइंट्स होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, प्रपोजल होते हैं, उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब जो नेहरू रिपोर्ट होती है, इस नेहरू रिपोर्ट के बाद मुस्लिम लीग दिल्ली में गैदर करते हैं और एक दिल्ली प्रपोजल के नाम पे वो भी अपने प्रपोजल निकालते हैं। उसमें काफी कुछ होता है कि 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए लोकसभा में, सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, 3 स्टेट्स आपकी फॉर मुस्लिम्स डिक्लेयर होनी चाहिए, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ आपका बंगाल जो है। तो इस तरह से कई कंडीशनें वो लगाते हैं। तो जिसको हिंदू महासभा विद्रोह करती है कि ये नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं लोग और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं कि ये मुस्लिम लीग के पॉइंट नहीं मानने चाहिए। तो इसके बाद हिंदू महासभा के अपने पॉइंट्स निकलते हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये सहमति बना लेती है मुस्लिम लीग के और हिंदू महासभा के, और जो नेहरू रिपोर्ट होती है उसके बिहाफ पे हमें क्या चीज करनी चाहिए। तो जैसी ये चीज बनती है तो मुस्लिम लीग के जब वो पॉइंट नहीं होते तो नेक्स्ट में जिन्नास के 14 पॉइंट आते हैं।
फिर जिन्ना जो मोहम्मद शफी की दूसरी मुस्लिम लीग होती है उनके साथ मिलके बात करते हैं और वो अपने 14 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं। तो ये यहां से निकल के आता है कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स, नेहरू की रिपोर्ट। तो इस तरह से जो हम साइमन कमीशन के साथ ही पढ़ते हैं वो आपका नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना 14 पॉइंट साइमन कमीशन के आसपास की बात है। मतलब कि अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं 1927 से 1930 के बीच की बात रहती है ये, जो आपसे कई बार क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग नेहरू रिपोर्ट जिन्ना 14 पॉइंट कब के थे आपके 1947 1942 कब के, तो ये 1927 से 1930 के बीच की बात है। बाकी नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना 14 पॉइंट क्या थे वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और इसमें एक और मेजर चीज जो नेहरू पॉइंट था, नेहरू पॉइंट क्या कहते हैं कि साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन होते हैं उसके अलावा नेहरू कहते हैं कि हमें एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए इंडिया का। अब जिसको मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में जो आपके यूथ के लीडर होते हैं उस टाइम नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी, वो बिल मतलब नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट आपका मुस्लिम लीग भी रहता है, सिख भी रहते हैं, हिंदू महासभा भी रहती है, और जो कांग्रेस का यूथ लीडर रहते हैं वो भी इसके अगेंस्ट रहते हैं नेहरू रिपोर्ट के। और वहां से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज के लिए, मतलब कैलकाटा का जो सेशन होता है 1928 में, वहां से ये अडोप्ट करते हैं पूर्ण स्वराज का आंदोलन, कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आप ये कह सकते हैं। कि जो पहले डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे वहां से ये बात करते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए जो नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ था। तो ये चीज आती है हमारी 1928 तक। तो ये एक बड़ा मेजर टॉपिक था, तो मैंने सोचा एक इंटरेक्टिव सेशन इसके ऊपर बनाया जाए। और इसके बाद हम जो आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं जितनी भी 1930 से 32 में जो 2-3 बार इरविन और गांधी पैक्ट हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं एक वीडियो लूंगा जिसमें नेहरू पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना 14 पॉइंट और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन थी वो क्या थी। अंडरस्टूड। तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप सबको समझ आया होगा, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।